Hello बच्चों, welcome back to your channel. So today we are going to start with new chapter, that is diversity of living organism. And अगर आपने मेरे previous videos नहीं देखे हैं, that is fundamental units of life and tissues, तो आप उसे ज़रूर देखिए. और let's get started with the today's goal. So इस chapter में total 10 topics हैं. See, this chapter is very deep, this chapter is very wide, so I have divided this chapter into many you know divisions and subcategories भी मैंने बना रखी है for the easy memorization. ठीक है. सो फर्स्ट विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन, दैट इज इसमें इस चैप्टर में क्या हम पढ़ने वाले हैं उसका ग्लांस लेंगे हम अच्छे से. सेकेंड, हम इसमें पढ़ेंगे क्या है क्लासिफिकेशन, क्यों करी थी साइंटिस्ट ने, क्यों ज़रूरत पड़ी थी, क्या नीड थी क्लासिफिकेशन की. ठीक है. हम इसके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. हयाकी जो क्लासिफिकेशन बनाई थी, कैटेगरीज बनाई थी, हयाकी बनाई गई है, क्यों वो ज़रूरी है. और हम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई और प्लांटे जैसे मेजर टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे. और इस चैप्टर में हम एनिमल किंगडम को भी कवर अप करेंगे. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज गोल, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. सी, इंट्रोडक्शन में मैं सबसे पहले तो यही पूछूंगी, व्हाट डज द चैप्टर नेम्स? डाइवर्सिटी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज़. ठीक है. डाइवर्सिटीज़ का मतलब होता है वैरायटी. ठीक है. अब वैरायटी आपको बहुत सारे अलग अलग रीजन में मिल सकती है. ठीक है. सो वैरायटी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट हो गए, एनिमल हो गए. ठीक है. प्लांट और एनिमल्स की अलग अलग जो वैराइटीज़ हमें देखने को मिलती है अपने आसपास. ठीक है. वही क्या है, हमारी डाइवर्सिटी है. ओके. इन अ डिफरेंट बेसिस, जैसे कि हैबिटेट, और हैबिटेट के बेसिस पे हम एनिमल या प्लांट्स को देखते हैं. ठीक है. कुछ प्लांट्स एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ एयर में रहते हैं. ठीक है. फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन. ठीक है. मतलब उनकी बॉडी अडेप्टेशन कैसी है. कुछ स्नो में रहना पसंद करते हैं, कुछ लैंड पे रहना पसंद करते हैं, कुछ बहुत हीट एरिया में रहना पसंद करते हैं, जो सर्दी नहीं पसंद करते तो वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं. ठीक है. थर्ड इज़ क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है. क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बेस है. ठीक है. कुछ ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स हैं जो हमारी सदर्न कंट्रीज़ में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. कुछ नॉर्दर्न कंट्रीज़ में प्रेजेंट होते हैं. एंड फोर्थ इज़ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मतलब कि वो फिजिकली प्लांट या एनिमल दिखने में कैसा है. ठीक है. तो हम इसकी स्टडी करते हैं. ओके. So what is diversity? Diversity is nothing but the variety of living organism that you look around you. Okay, like animals, plants. Okay. Next, what is the meaning of biodiversity? Biodiversity. See, bio means living, and diversity I have told you variety. ओके. तो लिविंग चीज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज़ को देखना इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. ओके. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड वेरिएंट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन. ओके. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट कहाँ पे, रीजन में, अलग अलग जगह पे. ओके. सो देर आर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन स्पीसीज ऑन द अर्थ. देर आर अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है. एंड इनमें से हमने 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज की क्या कर रखी है, स्टडी तो नहीं, मैं ये बोलूँगी उनकी पता कर रखा है कि हाँ इतने हैं और कौन कौन से हैं. ठीक है. टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दी थी? वॉल्टर जी रॉसन 1986 में इन्होंने ये टर्म बायोडाइवर्सिटी दी थी. ओके. नाउ व्हाट इज़ द रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी? रेंज का क्या मतलब है, कितनी लेवल्स पे आपके बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीसीज. मतलब कि हम प्लांट और एनिमल्स में देखते हैं उनके सीड कलर्स, ओके, फ्लावर कलर्स. ठीक है. उनके प्लांट की हाइट के बेसिस पे उन्हें देखते हैं. ठीक है. सीड के शेप के बेसिस पे उन्हें देखते हैं. तो जितना ये प्लांट की इंटरनल फीचर्स हैं उनके बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीसीज है. मतलब उनकी जेनेटिक्स के बेसिस पे हम उनको देख रहे हैं, उनको कैटेगराइज कर रहे हैं. ओके. सेकेंड इज डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज. मतलब अलग अलग स्पीसीज में क्या देख रहे हैं हम,
स्पीसीज की पॉपुलेशन देख रहे हैं, जैसे काऊ की पॉपुलेशन है, ठीक है, टाइगर्स की पॉपुलेशन है, लायन की पॉपुलेशन है, लेपर्ड की पॉपुलेशन है, इनके हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिटीज को स्टडी करेंगे इकट्ठा। थर्ड इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है, जब हम स्पीसीज को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट पे हम उनकी स्टडी करते हैं, ओके, लाइक जंगल में रहने वाले जितने एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनकी अलग स्टडी करते हैं, ठीक है, तो दिस इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज टू मेक द क्लासेस और कैटेगरीज टू एक्सप्लोर मोर अनडिस्कवर्ड वेरिएंट्स या वेराइटीज, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, क्लासेस बना रहे हैं या कैटेगरीज बना रहे हैं ताकि हम उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकें जो हमें क्या, जो अनडिस्कवर है, जो हमने कभी तक पता नहीं करी हैं, ठीक है, क्योंकि हम जब कैटेगरीज बनाते हैं, जब हम क्लासेस बनाते हैं तो हमें वो चीज़ें भी दिखती हैं जो चीज़ें हमने डिस्कवर नहीं करी हैं, ओके। वाई क्लासिफिकेशन मेक्स इट ईजी, ओके। सो वाई क्लासिफिकेशन, क्यों हम क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, सी एज वी कैन नॉट लर्न 10 मिलियन स्पीसीज इन वन गो, बिल्कुल हम एक साथ 10 मिलियन स्पीसीज के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, okay, so we need to make the categories, we need to make the classes for easy understood, ठीक है। second is we need to study every species one by one, but it is a time consuming process, so we need to classify it on the basis of habitat, कहाँ रहते हैं, food क्या खाते हैं, and special features, ठीक है। अब देखो 10 मिलियन स्पीसीज को अगर हम एक 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 करने बैठेंगे, पढ़ने बैठेंगे, तो वो तो भाई बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है and a very energy consuming process also, so it is not possible, so hence we have classified, we have to classify, we have to make the categories for easiest understanding on the basis of किसके बेसिस पे हम बनाएंगे, that is habitat, food and special features, okay, मतलब जिनके एक तरीके के हैबिटेट होंगे उन्हें एक में रख देंगे, एक तरीके का शेल्टर में रहने वाले होंगे उन्हें एक में रख देंगे, जो एक तरीके का खाने खाते होंगे उन्हें एक कैटेगरीज में रख देंगे, ठीक है, किसी में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं तो उन्हें एक कैटेगरीज में रख देंगे और इस तरीके से हम स्टडी करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज असेंशियलिटी, असेंशियलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज असेंशियलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने क्यों इतना ज़रूरी माना है क्लासिफिकेशन को, ठीक है। इट हेल्प्स टू अरेंज द वेराइटी इन सिस्टमैटिक ग्रुप एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, डेवलपमेंट, बिहेवियर, ओके। क्या करता है क्लासिफिकेशन, क्या करता है, ये बेसिकली मदद करता है ताकि हम क्या कर सके, एक सिस्टमैटिक ग्रुप बना सके, सिस्टमैटिक सब ग्रुप्स बना सके, किसके, अपनी वेराइटीज़ के, प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटीज़ के, किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर कि वो दिखने में कैसे है, फंक्शन उनका क्या रोल है, ठीक है, डेवलपमेंट मतलब वो जिस भी कंडीशन में पैदा हुए हैं वो क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में स्टडी करेंगे, एंड बिहेवियर, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ बिहेवियर दैट दे शो इन दैट कंडीशन, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं, ओके। नेक्स्ट वेरी मतलब लाइक बहुत सिस्टमैटिक एक एनसीईआरटी में डेफिनेशन दे रखी है किसकी, क्लासिफिकेशन की, वो क्या, दैट इज इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एंड अरेंजिंग इन सिस्टमैटिक ग्रुप, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप अप कर रहे हैं, एक कैटेगरीज बना रहे हैं, किसके बेसिस पे, कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस या डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे, और उन्हें सिस्टमैटिक ग्रुप में अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। हम रैंडमली स्टडी नहीं कर सकते हैं, ओके, हमें एक एक करके प्रॉपर स्टडी करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर कैटेगरीज चाहिए, प्रॉपर डिविजन्स चाहिए, सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हम करेंगे, जो जो सेम फीचर शो करेंगे उन्हें सेम में डाल देंगे, जो डिफरेंस कैरेक्टर शो करेंगे उन्हें डिफरेंट में डाल देंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, नीड क्या थी, ठीक है, आखिर क्लासिफिकेशन करने से होता ही क्या है। पहला, इट मेक्स स्टडी ईजी, यस स्टडी ईजी हो रही है। सेकेंड, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब अगर आज हम टाइगर को जानते हैं तो टाइगर को कैसे जानते हैं, हम इसलिए जानते हैं क्योंकि टाइगर की हमने पीछे की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ी थी कि वो कैसे आया, कहाँ से आया, सबसे पहले इसका कहाँ हैबिटेट था, किस कंडीशंस में पाया जाता है, कैसे इसके फिजिकल फीचर्स होते हैं, क्या खाना पसंद है इसे, ठीक है। तो ये हमने पूरी इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी करी है इसकी, ठीक है। थर्ड इज नॉलेज अबाउट ऑर्गेनिजम्स ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब पता है, स्टार्टिंग, मतलब हम इसे पता चल जाता है कि आखिर वो पर्टिकुलर स्पीसीज आई कहाँ से है। लाइक आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल ऑफ टाइगर, अब टाइगर आया कहाँ से था,
उसकी भी हमें क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है क्लासिफिकेशन की मदद से। ओके, नेक्स्ट इज आई हैव मेड यू अ फ्लो चार्ट, ठीक है, कि हमने किन किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रखी है, ठीक है, और हमने बहुत सारी पढ़ भी रखी हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स में। ओके, जैसे हमारा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को मैंने उसके सेल स्ट्रक्चर पे, क्या उनमें पाए जाने वाले सेल किस तरीके के होंगे, हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला प्रोकैरियोट्स, सेकंड इज यूकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, प्रिमिटिव सेल्स, यूकैरियोट कौन से होते हैं, एडवांस सेल्स। ओके, और यूकैरियोट्स को हमने बॉडी स्ट्रक्चर मतलब उनकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर को हमने प्रोटेस्टा रखा है हमने यूनिसेलुलर के अंदर। ओके, एंड मल्टीसेलुलर में क्या रखा है हमने, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने उन्हें फर्दर डिवाइड किया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। दैट इज अगर उनके अंदर सेल वॉल है तो यानी वो फंजाई भी हो सकते हैं, वो प्लांटे भी हो सकते हैं। अगर उनमें सेल वॉल नहीं हुआ तो साफ है वहाँ एनिमल ही होगा, वहाँ क्या होगा, एनिमल ही होगा। ओके, अगर फंजाई है तो उसमें फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है, अगर उसमें प्लांटे है तो फोटोसिंथेसिस तो प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट प्लांटे के भी क्या है, फर्दर डिविजन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी बॉडी किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरीके से बनी हुई है, किस तरीके से हैबिटेट में हैबिचुलाइज्ड है, ठीक है, उसके बेसिस पे भी हमने डिवाइड कर रखा है। दैट इज थैलोफाइट्स जिसमें आपके एल्गी ग्रुप आती हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। एनिमेलिया में 12 आपके फाइलम्स आते हैं, ठीक है, जिसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी नेम किया था और हम डिटेल में एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप दैट यू हैव enjoyed and you have learned something new. So it's a brief introduction, आज छोटा ही रखेंगे। ओके, आज कुछ मेजर नहीं पढ़ा है बट आई हैव गिवन यू अ ग्लांस, आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन दैट व्हाट विल गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।